आज हम इस लाभ हानि के जो दूसरा भाग है इसको हम पढ़ेंगे, और जो यदि आपने पिछला भाग नहीं देखा हो तो उस पिछले भाग को आपको देखना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा कठिन पैटर्न आगे चलते हैं अपन। कल हमने क्या देखा था? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, उसमें से लाभ और हानि निकालना सीख लिया था। लाभ हानि रुपये में निकालना सीख लिया था, और लाभ हानि को प्रतिशत में निकालना भी किसी वस्तु को बेचने खरीदने पर कितने परसेंट का लाभ हुआ है, कितने परसेंट की हानि, तो प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि हमने सीख ली थी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, एक रेडियो को 440 रुपये में बेचने पर 10% लाभ है ना, कितना 10% लाभ है ना। एक रेडियो को 440 रुपये में बेचने पर कितना परसेंट लाभ? 10%। तो रेडियो का क्रय मूल्य बताइए, है ना। तो रेडियो का क्रय मूल्य 450 रुपए का है, 430 में है, या 400 का है, 500 रुपए का। ठीक, सवाल एक बार और आप आराम से समझेंगे, बहुत सारे सवाल करने हैं। क्या है? एक रेडियो को 440 रुपए में बेचा मतलब क्या करा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 440। तो आपको क्या निकालना? क्रय मूल्य। आपने 440 में बेचा ना, उसमें लाभ भी मिल गया। कितना मिल गया? 10% लाभ भी शामिल है। इस 440 रुपए में 10% लाभ भी शामिल है। तो आपको तो कितने में खरीद कर लाए वो निकालिए, ठीक है। तो मैं यहां पर एक फार्मूला बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं, उससे लगभग आपके जो नवोदय लेवल में है, सैनिक स्कूल में है, लगभग सभी प्रश्न लाभ हानि के उससे हल हो जाएंगे, ठीक है। क्या है? तो मैं लिखता हूं, इधर मैंने लिखा विक्रय मूल्य। क्या लिखा? विक्रय मूल्य बराबर मैंने लिखा क्रय मूल्य। क्या लिखा? और आपको क्या करना है, यहां आपको लिखना है बटे में 100। क्या लिखना है? ऊपर आप लाभ हानि जो भी आपके आए प्रश्न में उसको परसेंट में लिखना है। लाभ हानि जो भी आए वो 100 के ऊपर। अब देखो, अब मैं बात करता हूं, आपके पास विक्रय मूल्य है इस सवाल में, कितना है? 440। ये लिख दिया मैंने 440। क्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है, क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य कितने परसेंट लाभ? 10%। तो मैं हमेशा 10% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 के ऊपर 10 जोड़ना है। कितना हो जाएगा? 110। तो आपको थोड़ी समस्या आएगी, बाद में थोड़ी देर बाद आप समस्या नहीं आएगी। 100 के ऊपर 10 तो 110 बटे में भी क्या रहेगा आपका? 100। अब बताइए, आपको तो क्रय मूल्य निकालना है। एक काम करते, 440 ये गुणे में है, अगर 110 को मैं इसके नीचे लिखता हूं तो इसके बटे में भी कौन है? 100। इसको फिर हम क्या लिख देंगे? ऊपर। इधर क्या रह जाएगा आपका? क्रय मूल्य। आप 1 0 से 1 0, 11 से, तो 4 गुना 100 कितना आया? 400 बराबर क्या आ गया आपका? यहां लाभ होगा तो जोड़ना है, हानि होगी तो 100 में से कम करना है। प्रतिशत की बात कर रहा हूं, परसेंट में, ठीक है। सवाल और देखेंगे आपको धीरे समझ आएगा। अभी आपका उत्तर क्या है? क्रय मूल्य कितना आ गया? 400। धीरे धीरे हम आगे चलते हैं और आपको थोड़ी देर में सारी चीजें समझ में आने लगेगी। देखिए सवाल है, एक वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेचा गया, वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। देखो, आपने क्रय मूल्य क्या है? 200 रुपये। कितना है? 200। और 20% क्या कमा रहे आप? लाभ। तो कितने में बेचे? कि 20% का लाभ हो जाए। मतलब एक वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेचा गया। 200 में आप खरीद कर लाए, कितना लाभ कमाना है आपको? 20%। वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो अभी मैंने जो फार्मूला लिखा था, मैंने ऐसा लिखा था कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। क्या लिखा था? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। आपको लाभ होगा या हानि होगी, तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, लाभ या हानि जो भी हो वो 100 के ऊपर होगा बटे में 100। बताइए विक्रय मूल्य है क्या सवाल में? नहीं है। क्रय मूल्य दे रखा है 200 रुपए। 200 रुपये। लाभ हो रहा है कि हानि? लाभ। कितना प्रतिशत? 20। तो 100 के ऊपर है, तो 100 में जोड़ देंगे 20 तो कितना हो जाएगा? 120। बटे में फिर कौन है? तो 2 0 से 2 0। कितना आया? 240। 120 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा? 240। यानी कि विक्रय मूल्य क्या है उस वस्तु का? 240। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सवाल? विक्रय मूल्य कितना? 240। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़े और अभ्यास करेंगे हम,
तो हम एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप सभी क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। तो मैंने विक्रय बराबर क्रय मूल्य गुणे में लाभ हानि जो भी हो, हानि होगी तो कम कर देंगे 100 में से, और लाभ होगा तो 100 से बढ़ा देंगे आगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन बताइए अगला। देखिए क्वेश्चन है, एक वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर, कितने में खरीद के लाए आप? 400। खरीदने का मतलब क्या होता है? क्रय करना। 15% हानि, अब नुकसान हो रहा पर बेचा गया। 400 में खरीदा आपने और हानि कितनी हो गई आपको? 15%। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, यही क्वेश्चन है ना। देखिए तो 360 है, 340 है, 415 और 460। क्या सवाल है? 400 में खरीदा, 15% हानि हो रही है। फार्मूला अपन वही कोशिश करते हैं लगाने की। इधर मैंने लिखा विक्रय मूल्य, बराबर में क्या लिखूंगा? क्रय मूल्य, गुणे में आप लाभ या हानि जो भी हो। अब बताइए 15% हानि हुई है तो आपको 100 में से कम करना, कितना बचेगा? 85। कितना बचेगा? 85 बटे में 100। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर लाभ होता तो 100 से ऊपर बढ़ा के लिखते, हानि हो रही इसलिए मैंने 85, 15% कम कर दिया ना। ध्यान दे लो बेटा, इधर 100 में से 15 गया, कितना बचा? 85। अब बेटा आपको क्या निकालना है? विक्रय आपको क्या क्या दे रखा है? एक वस्तु को 400 में खरीदा, तो क्रय की जगह क्या लिख दूं? 400। क्या लिखते क्रय की जगह? 400। तो आपको तो विक्रय मूल्य निकालना है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो, इसका गुणा कर दो आप। 4 का गुणा 5 में करें, 4 पंजे 20 हासिल आया, 2 32 और 2। इसका मतलब इधर सामने क्या बचा आपका? कितना विक्रय मूल्य आ गया आपका? 340। क्या सवाल समझ में आया? हानि होगी तो कम करेंगे, लाभ होगा तो यहाँ पर बढ़ा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे और बताइए। देखिए सवाल है, एक साइकिल 500 में खरीदी, क्रय मूल्य कितना है? 500। खरीदने का क्रय मूल्य। उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% लाभ हो? अपने को तो लाभ कमाना 20%। तो अभी मैंने एक ही फार्मूला चल रहा है, तो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। ये विक्रय बराबर मैंने क्या लिखा था? क्रय। गुणे में आपको क्या करना है? लाभ या हानि जो भी हो, है ना, और बटे में 100। बताइए। सबसे पहले साइकिल कितने में खरीदी? 500 में खरीदी, तो 500 लिखूंगा, क्रय की जगह 500 गुणा, और 20% लाभ कमाना है तो 20% की जगह क्या लिखूंगा? 120, है ना, 100 के ऊपर है तो ये 120, है ना, बटे में कितना? 100। तो अभी आपका क्या निकल जाएगा? किस मूल्य पर बेचे? बेचे मतलब कौन सा मूल्य निकालना है? विक्रय। ठीक है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो। बताइए आप, इस 5 का गुणा 0 में तो 0, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो हासिल आए, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 ने 600। तो विक्रय मूल्य कितना आया आपका? 600। क्या सवाल समझ में आया? ऑप्शन बी आपका सही है। ध्यान यहां रखना है, लाभ होगा तो 100 के ऊपर जोड़ना है, हानि होगी तो 100 से नीचे। तो धीरे धीरे सभी सवाल करवाने की कोशिश करेंगे इसी फार्मूले से अपन। ठीक है, आया समझ में? चलिए सवाल है, एक वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर 10% लाभ होता है। कितना लाभ होता है? 10। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, है ना। तो 550 रुपए में बेचने 10% लाभ हो रहा है, यही प्रश्न है ना। तो अभी हम इसको कैसे करेंगे? वही फार्मूला लगा लेते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखूं बेटा? क्रय मूल्य गुणित जो भी आएगा आपका लाभ या हानि 100 के ऊपर, है ना, 100 में जोड़ना है या घटाना, बटे में 100। बताइए सवाल में आपने 550 रुपए क्या है? 550 रुपए बेचने पर, तो ये 550 यहाँ विक्रय की जगह मैंने क्या लिख दिया? 550 क्रय मूल्य। तो आपको निकालना क्रय मूल्य, ऐसा ही रहेगा क्रय। लाभ हुआ कि हानि? कितने %? 10%। तो क्या लिखूं मैं? 110। गुड, क्या लिख दूं? 110 बटे में 100। अब मुझे बताइए कि क्रय मूल्य निकालना है। यहां देखो ध्यान से, क्रय मूल्य निकालना है तो ये 550 तो इसके स्थान पर है, वहां से 110 इसके बटे में आ गया। गुणे से कोई भी चीज भाग में आती है ना, तो इस 110 के बटे में तो 100 है, ये 100 को कहां लिखूं मैं? ये 550 थे, ये 110 इसके बटे में आएगा, इसके बटे में 100 है, तो इन 100 को कहां लिखना बेटा आपको? ऊपर। बराबर में कौन रह जाएगा? क्रय मूल्य। इस जीरो से ये जीरो, 11 पंजे 55,
तो 5 का गुणा 100 में करेंगे क्या आएगा? 500। इसका मतलब आपका क्रय मूल्य क्या है? 500। क्या समझ में आ रही बात? क्या नहीं आया? कैसे करना है इधर देख लो। ये क्रय मूल्य निकालना है 110 बटे 100। तो अगर ये 110 होता खाली गुणे में तो नीचे आता, लेकिन इसके बटे में 100 है, इसलिए वो कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। कहां पहुंच जाएगा? क्या सवाल समझ में आया आपको? ठीक है। एक पंखा, कोई दुकानदार है, उसके पास एक पंखा है। एक पंखा 225 में खरीदा। कितने में लाया? खरीदा 225 में। इस पर 8% लाभ कमाना। कितना कमाना है? ये तो क्रय मूल्य हो गया। तो कितने में बेचे? मतलब क्या निकालना है? निकालना क्या है? विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? तो विक्रय मूल्य बराबर, मैंने अभी क्या बताया, विक्रय बराबर क्या लिख दूं? क्रय। गुणे में क्या लिखना है? जो भी लाभ हुआ या हानि हुई 100 के ऊपर जोड़ के या घटा के लिखना। बताइए, एक पंखा कितने का? 225 का खरीदा। खरीदा मतलब कहां लिख दूं? 225 गुणा लाभ कमाना है कि हानि? कितने का? 8। तो क्या लिखूं? 108। 108। 100 के ऊपर 8 जोड़ दो बटे में 100। तो अपने आप क्या निकल जाएगा? मतलब कितने में बेचे वो निकल जाएगा। बताइए आप, कुछ काटापेटी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? ये 2 से कटेगा। 5 से काटो ना बेटा। 5 दूना 20। 5 चौक 5 तिया 50 में। फिर भी और 5 से काट दो। और कट सकता है 5 से? हाँ कर सकता है। 4 5 20। हाँ, वो 5 चौक 20। 5 नाम 4 से 108 भी कटेगा। देखो 4 एकम 4, 4 दूना कितना बचा? अभी 2। मैंने 8 लिया सिर्फ। कितना बचा? यानी कि 28 बना। 4 7 28। आपके पास आया 27 गुणा 9, ये बचा ना। तो भाई 9 का गुणा 7 में करें। 9 7 63 हासिल आया 6। 9 2 18 और 6 24। तो क्या आपके ऑप्शन में कहीं 243 रुपए आ रहे हैं? क्या आपको समझ में आया थोड़ा बहुत? इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 243। यहां ध्यान रखना, लाभ होगा तो 100 में जोड़ना है, हानि होगा तो 100 में से कम करना इसकी जगह। ठीक है? क्या फार्मूला समझ में आया आपको? थोड़े और सवाल करते हैं। देखो, कोई व्यक्ति एक वस्तु 63 में बेचकर 10% की हानि उठाता है। वो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो जाए? थोड़ा सा सवाल आगे चलते हैं ना, थोड़ा सा आगे बढ़ गए अपन। सबसे पहले एक व्यक्ति है, उसने कोई वस्तु 63 में बेची थी। कितनी हानि हो गई उसको? 10% की। कितने की हानि हो गई उसको? 10% की हानि हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को हम करेंगे कैसे, इधर ध्यान दे लो। कोई व्यक्ति एक वस्तु को 63 में बेची तो कितने की हानि हो गई? 10% की। तो फार्मूला क्या बताया? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा जो भी हो, लाभ हानि जो भी हो, और बटे में। तो बताइए, एक व्यक्ति कितने में बेची? 63 में। तो विक्रय मूल्य 63 हो गया। क्रय मूल्य अपने को पता नहीं, लेकिन कितनी हानि हो गई? 10% की। तो 10% की हानि हुई तो क्या करूं? कम करूं कि बढ़ा दूं? कितना लिख दूं ऊपर? 90 लिख दूं बटे में 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो यही काट दो। अब बताइए आप, 63 आपके पास था, वहां से ये गुणे में कौन है? 9 के बटे में भी कौन है? 10 है। 10 कहां पहुंच जाएगा? बताइए 10 कहां पहुंचेगा? ऊपर पहुंच जाएगा 10, है ना। बराबर में क्या रह जाएगा? सिर्फ। क्या समझ में नहीं आएगा? इधर देख लो। देखो, ये तो हो गया अपना सूत्र जो अपन हर बार लिख रहे हैं। विक्रय मूल्य अपने को, एक व्यक्ति 63 में बेची तो 63 रुपए यहां लिख दो। क्रय मूल्य अपने को नहीं पता है, लेकिन कितने % की हानि हुई? 10 की। मतलब कितना लिखूं? 100 में से 10 गया तो बटे में क्या लिख दें? 100। अगर ये 63 इसकी जगह है, यहां से गुणे में अगर 90 आता है तो गुणे से काय में आ गया वो भाग में। इसके बटे में भी 100 है। देखो ये, फिर ये 100 का लिखूं? ये ऊपर लिखूं मैं 100। इधर क्या रह जाएगा आपका? क्रय मूल्य। एक जीरो से एक जीरो। 9 के पाढ़े कितना आता है? 9 साती क्या बचा? 7 गुणा 10 यानी कितना? 70। 7 दाम। तो अभी तो खाली क्या आया? 70 रुपए क्रय मूल्य। आगे, वह उस वस्तु को कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो? वह उस वस्तु को कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो, है ना। वह, अब सवाल तो ये आएगा कि तो अभी तो
क्रय मूल्य है, लेकिन आगे क्या करना, वह उस वस्तु को कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। फिर से अपन फार्मूला लगाते हैं, क्या फार्मूला है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा जो भी हो। देखो क्रय मूल्य कितना आया 70, अब कितना है, कितने रुपए में बेचे कि 10% लाभ हो, तो ऊपर क्या लिख दूं 10% लाभ लेना ना आपको, 110 बटे में क्या लिख दूं, तो अभी निकल जाएगा एक जीरो से एक जीरो से क्या बचा 7 गुणा 11 कितना 77 रुपए क्या आ गया। क्या समझ में आया, पहले तो आपने क्रय मूल्य निकाला और उसके बाद डबल वापस आपने क्या कर दिया, कितने में बेचे कि उसे 10% लाभ हो, तो वो सामान 70 रुपए का था, 10% लाभ लेने के लिए आपको 77 में बेचना होगा। सवाल समझ में आया, ये आपका आंसर है। सवाल देखो एक बार, 63 में बेचा 10% की हानि हुई, 63 में बेचते हैं ना तो 10% की हानि हुई, मतलब वो सामान 70 रुपए का था, ठीक है। अब कितने में बेचे, तो 70 का सामान है, कितने में बेचे कि 10 का फायदा हो जाए, तो आप क्या करेंगे, या लाभ हानि जो भी फार्मूला है ना अपना, फार्मूला क्या था, विक्रय मूल्य बराबर गुणा जो भी है लाभ हानि है ना, और बटे में 100। तो आपने क्या कर दिया, लाभ चाहिए 10%, तो 100 में 10 जोड़ा कितना हो गया 110 बटे में 100, और ये इसको सोल्व करा तो क्या आया 77 रुपए। इसका मतलब समझ में आया सवाल। ऐसे सवाल एक और करते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, कोई व्यक्ति एक रेडियो 570 में बेचकर 5% की हानि उठा रहा है, कितने हानि उठा रहा है, तो कितने में बेचे उस वस्तु को या उस रेडियो को, कितने में बेचे कि 5% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए, क्या हो जाए, पहली बार में हानि हो रही है, अब कितने में बेचे कि उसको फायदा हो जाए 5% का। देखो सवाल ऐसा लग रहा है कि हम कर सकते हैं आराम से, तो सबसे पहले बताइए फार्मूले में इधर क्या लिखा हमने, बराबर में क्या लिखा था क्रय मूल्य, गुणे में जो भी लाभ हानि हो, लाभ या 100 के ऊपर होगी ना, बटे में 100। बताइए विक्रय मूल्य, एक व्यक्ति एक रेडियो कितने में बेचा, तो 75 कहाँ आ गया, यहाँ 5% की क्या हो गई उसको, तो हानि हो गई, तो मैं कम करूं कि बढ़ा दूं, कितना लिख दूं ऊपर 95 बटे में 100। अब आपके 570 देख रहे हो, ये गुणे से भाग में अगर आए तो नीचे कौन आ जाएगा सबसे पहले, तो इसके बटे में भी कौन है, इस 100 का क्या करें, ऊपर गुणा लगा के ऊपर लिख दो, यहाँ बटे से कहां चला गया, इधर सिर्फ क्या रह गया आपका क्रय मूल्य। चलो अब आप काट सकते हैं इसको, 5 से काट दो, है ना, पीछे 5 है तो बताइए 5 एकम 5, कितना बचा 4, 5 ना जी, ठीक है। चलो 5 को इससे काट दे, 5 से नीचे काटा ना आपने, 5 दूनो, अब 19 दिया कितना होगा 57, ये बचा 1 जीरो, 3 दूनो 6 और 2 जीरो लगा दी, कितना हो गया 7, मतलब 600 क्या हो गया उसका क्रय मूल्य। अब आगे चलते हैं, वह उस रेडियो को कितने में बेचे कि 5% वापस लाभ हो जाए, इस फार्मूले में फिर से रख दो, मैं यहाँ रख देता हूं फिर से, वही डबल रख दिया, मैं सवाल डबल करना कैसे, 600 रुपए आपका क्या है क्रय मूल्य, यहाँ क्या रख दो 600 गुणा, आपको 5% लाभ कमाना है ना, तो आप लाभ की जगह क्या लिख दो 105 बटे में 100, तो आपका क्या निकल जाएगा, कितने में बेचे, ये निकल जाएगा विक्रय मूल्य, 2 जीरो से 2 जीरो। आप यदि 6 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या 6 पंजे की 30, फिर आपका 3 ऐसा कैसा 6 कम 6, तो क्या उत्तर आ रहा है 630 रुपए, है ना। विक्रय मूल्य क्या है 630 रुपए, ये सवाल था, ठीक है। पहले हमने इसका क्रय मूल्य निकाल लिया, फिर आपको लाभ कमाना है 5%, तो फिर आप वापस वही चीज अपना ले। समझ में आ रहा थोड़ा बहुत, ये नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में। देखिए एक घड़ी को 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, घड़ी को कितने रुपए बेचेगी 10% लाभ हो, वही पैटर्न है। देखिए एक घड़ी को 400 में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो मैंने अभी बताया आपको विक्रय बराबर आप क्या लिखेंगे क्रय, गुणा में आप क्या कर देंगे 20% की हानि हो रही है, तो आप क्या लिखेंगे, हानि हो रही मतलब क्या कर देंगे आप 100 में से 20 कम कर देंगे 80, क्या लिख देंगे 80, 400 रुपए में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य की जगह क्या लिख दें आप 400, ठीक है। तो 400 रुपए विक्रय मूल्य है और आपको 20% की हानि हो गई, तो आप क्या करेंगे, आप 1 जीरो से 1 जीरो यही काट देंगे, ठीक है। और
आप एक काम करो, या अगर नहीं काटोगे आप तो आपको क्या करा, 20% की हानि हो रही ना, 100 में से 20 गया 80/100। अगर ये 400 आपका यहाँ है तो 80 कहाँ आ जाएगा आपका भाग में, और इसके बटे वाला 100 कहाँ आएगा गुणे में। इधर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्रय मूल्य। बताइए आप 1 0 से 1 0 काट दे, 8 पंजे 40, तो 100 गुणा 5 कितना बनेगा, 500 रुपए अभी आपका क्रय मूल्य आया। लेकिन आपको तो क्या करना है, घड़ी को कितने में बेचे कि 10% का लाभ कमाना, 10% का 10% लाभ कमाना हो तो आप वापस फार्मूला वही, विक्रय बराबर क्या लिखेंगे, क्रय गुणा, आपको 10% लाभ कमाना तो क्या लिख देंगे, 10% का मतलब 110 बटे में क्या 100, ठीक है। और क्रय मूल्य क्या है 500, क्रय मूल्य क्या है 500, आप 2 0 से 2 0 काट दें, ये आप गुणा करेंगे तो 0, 11 पंजे 55। इसका मतलब क्या आ रहा आपका, कितने में बेचे, 550 में बेचोगे तो 10% का लाभ होगा, ठीक है। और उस घड़ी को हमने 400 में खरीदा था, सॉरी 400 में बेचा था, तो 20% की हानि हुई, ठीक है। तो 20%, 100 में से 20 गया, कितना बचा 80, ठीक है, 80/100। इस प्रकार हमने उसका क्रय मूल्य 500 निकाला। अब इस 500 पर आपको कितना निकालना है, 10% लाभ, मतलब कितने में बेचना है 550। समझ में आ रहा, चलो बताइए आगे। देखो सवाल है, एक साइकिल को 500 में खरीदी गई, 500 रुपए में साइकिल को खरीदा, साइकिल की मरम्मत पर 100 रुपए खर्च हो गए, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए साइकिल को कितने रुपए में बेचना चाहिए। साइकिल 500 में खरीदी और 100 रुपए क्या हो गए उस पर खर्च हो गए। इसका मतलब है कि साइकिल 500 में खरीदी, 100 रुपए उसकी रिपेयरिंग, उसकी मरम्मत के लगे, तो साइकिल का क्रय मूल्य 600 हो गया। कितना हो गया 600, और आपको 10% लाभ लेना है। तो मैंने क्या बताया आपको कि विक्रय लिखेंगे बराबर में क्रय लिखेंगे, गुणे में लाभ या हानि जो भी हो वो 100 के ऊपर होगी, बटे में 100। तो आपको क्या करना है, एक साइकिल को 500 में खरीदा, 100 की मरम्मत, 600 रुपए हो गए, तो 600 रुपए आपके क्रय मूल्य हो गया, खरीदा ना आपने। 10% लाभ लेना है तो क्या करेंगे, 100 के ऊपर जोड़ो कि घटा दो, जोड़ो, कितना लिख दो 110, गुड 110 बटे में कितना 100, तो अपने आप क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य। 2 0 से 2 0, अब 11 का गुणा 6 में करेंगे, क्या है 11 6 66। इसका मतलब वो साइकिल कितने रुपए में बेचो आप, 10% लाभ लेना हो तो आपको 666, इसलिए साइकिल को 660 रुपए में बेचना चाहिए। कितने में बेचना चाहिए, 660 रुपए में। समझ आया सवाल। ये और ये दोनों साइकिल का वास्तविक मूल्य होगा, 500 रुपए में खरीदी, 100 रुपए रिपेयरिंग के हो गए, मरम्मत के हो गए, तो साइकिल 600 में पड़ी आपके, 600 रुपए क्रय मूल्य की जगह लिख दो, अभी अपने आप क्या निकल जाएगा आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। और बताइए, देखिए क्वेश्चन है, संतरों की एक पेटी 250 रुपए में खरीदी गई, है ना, संतरों की एक पेटी 250 रुपये में खरीदी गई, 25 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। बहुत सरल सवाल है, कितने में खरीदी 250 में, 25 रुपये, न कि 25% नहीं है, केवल 25 रुपए का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचोगे 275 में, ठीक है। सरल सवाल है। तो संतरों की एक पेटी 250 रुपए में खरीदी गई, 25 रुपए का लाभ प्राप्त करना है, यानी कि 250 में 25 रुपए और आपको चाहिए, किस मूल्य में बेचना चाहिए 275, ठीक। सरल सवाल है ना बहुत। तो क्या करना है, संतरों की पेटी 250 रुपए की है और 25 रुपए और आपको कमाना, 25% नहीं केवल 25 रुपये, तो 250 और 25 रुपए कितने 275 रुपए, ठीक है।